तो दोस्तों चलिए लेकर के आ गए हैं आपके लिए फिजिक्स का ये सेट नंबर 6। जी हाँ दोस्तों, ये फिजिक्स का सेट नंबर 6 है। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे अभी क्या चला है, पी बाई क्यू चला है, यानी कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन चला है, वो भी चैप्टर वाइज। तो आज जो चैप्टर है दोस्त ये वर्क से है, यानी कार्य से है। ठीक है, कार्य में दोस्त मैंने पिछले जो सेट 5 आई थी उसमें हमने क्या किया था कि कार्य से यानी वर्क से 1 से लेकर के 8 तक के थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैंने बता दिया है, और 8 से आगे आज बता करके आपको वर्क खत्म कर देंगे। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है ना, आपको वर्क में बताते हैं कि सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वर्क से, कार्य से। ठीक है, और थ्योरेटिकल कम पूछे जाते हैं। थ्योरेटिकल 1-2 टाइप का रहता है जो बार बार उसी को घुमा करके रिपीट करता रहता है। ठीक है, तो जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उसको अभी हम खत्म कर देते हैं, और न्यूमेरिकल के लिए हम बहुत ही जल्द आपके लिए उपाय कर रहे हैं, और जल्द ही आपको जो है प्रोवाइड करा देंगे और बता भी देंगे। ठीक है, बहुत आसान तरीके से इसके लिए काम चल रही है दोस्त। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं कि जो थ्योरेटिकल बचा हुआ है वर्क से उसको हम खत्म कर लेते हैं। 8 तक बता ही दिए थे सेट नंबर 5 में, ये यहां से हम क्या करते हैं 8 से लेकर के खत्म करते हैं आगे। देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 9वां है, यानी कि 9 क्वेश्चन है। देखिएगा इसमें वर्क से है कि यदि कहता है कि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसमें क्या होगा। ठीक है, तो देखिएगा जिस भी बॉडी पे अगर काम हो रहा है अगर पॉजिटिव है तो उसमें क्या होगा कि एनर्जी में वृद्धि होगी। क्या होगा, एनर्जी रिड्यूस होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि किसी पे हम काम कर रहे हैं तो काम करने पे क्या होगा कि उस निकाय पे उस बॉडी पे क्या होता है ना कि दोस्त एनर्जी ज्यादा मात्रा में निकलती है। अगर एनर्जी का आपका लॉस हो रहा है तो समझिए नेगेटिव वर्क हो रहा है, कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है तो जीरो उस पे कार्य हो रहा है, शून्य कार्य हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि एनर्जी आपका रिड्यूस होगा, वृद्धि होगा एनर्जी में, तब उस पे क्या होता है कि पॉजिटिव आपका वर्क होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख लीजिए ये आपका फर्स्ट नंबर आंसर करेक्ट होगा। ये पूछा भी जा चुका है, आपका रेलवे के ग्रुप डी में पूछा गया है। देखिए जहां भी दोस्त पूछा गया है क्वेश्चन उस सबको हम उठा करके एक साथ कलेक्ट करके आपके सामने लेकर के आए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देख लीजिए 10वां नंबर क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है इसमें कि डैश कार्य कहलाता है। तो कार्य क्या कहलाता है, वर्क किसे कहेंगे। तो इसमें देख लीजिएगा, इसमें दिया हुआ एक तरह से समझिए तो फॉर्मूला ही दे दिया है। तो वर्क W बराबर क्या होता है, F इंटू एस होता है। तो F को क्या करते हैं, बल कहते हैं, एस को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। यानी बल और विस्थापन के गुणनफल को हम क्या करते हैं, कार्य कहते हैं, वर्क कहते हैं। तो ये बल और विस्थापन आपका फर्स्ट नंबर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, 2 बार जो है एग्जाम में पूछ दिया गया है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान में रखना है दोस्त, छोड़िएगा नहीं। सारे पी बाई क्यू जो यहाँ चैप्टर वाइज हम खत्म कर देंगे, बहुत जल्द ही आपको कंप्लीट करा रहे हैं, और न्यूमेरिकल के लिए आपको बता ही दिए है कि हम कर रहे हैं उपाय, उसकी चिंता ना करिए। देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है इसमें, क्या कि जब कोई आदमी मान लीजिए कि दीवार को धक्का दे रहा है, धक्का देने पे क्या होता है कि वो विस्थापित करने में, दीवार को विस्थापित करने में सफल रहता है, विफल रहता है, वो सफल नहीं रहता है, विफल रहता है मतलब सक्सेस नहीं होता है। तब तो उस समय आपका कार्य किस तरह का कार्य होगा। देखिए अगर हम दीवार पे फोर्स लगा रहे हैं, अब जिस साइड में दीवार पे फोर्स लगा, अगर दीवार अगर उस साइड में चला गया, फोर्स के डायरेक्शन में चला गया तो वो पॉजिटिव वर्क होता है। तब वहां पे हमारा क्या होता है कि सकारात्मक कार्य हो जाता है, ये पॉजिटिव वर्क। लेकिन जान लीजिए कि दीवार खिसक ही नहीं रहा है, उस कंडीशन में आपका कोई कार्य नहीं होगा, जीरो वर्क होगा। ठीक है, अब दीवार ही अपोजिट डायरेक्शन में आ जाता तो नेगेटिव वर्क होता रहा। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसमें दीवार आपका विस्थापित हो ही नहीं रहा है, बिल्कुल विस्थापित नहीं हो रहा है, तो ये जीरो वर्क होगा, बिल्कुल कार्य नहीं होगा। फोर्थ नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है दोस्त, ऐसे ही चाहे वर्क से जितने भी आएंगे इसी तरह का क्वेश्चन आएंगे, आप पूछे भी जाते हैं। देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है कि डैश न होने पर किया गया कार्य शून्य होगा। देखिए हम आपको अभी क्या बताए, दीवार वाला बता दिए कि दीवार को धक्का दे रहे हैं, दीवार विस्थापित ही नहीं हो रहा है, आगे जा ही नहीं रहा है दीवार। ठीक है, या किसी भी चीज पे, किसी भी पिंड पे विस्थापित बल लगाएंगे, काम करेंगे तो उसमें क्या होगा, वो पिंड जो है क्या होगा कि खसकेगा, विस्थापित होगा तभी कार्य होगा, या एनर्जी क्या होगा कि ज्यादा मात्रा में वृद्धि होगी तभी कार्य माना जाएगा उस पर, नहीं तो एनर्जी नहीं मानते, कार्य नहीं मानते हम लोग। ठीक है, क्योंकि कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। जितनी भी एनर्जी रहती है तो वो रिड्यूस होती है उसी वर्क में। तो इसको ध्यान में रखिएगा, यहां पे कह रहा है कि जीरो वर्क मतलब कि कार्य न होगा, तो किस कंडीशन में नहीं होगा, क्योंकि वस्तु विस्थापित नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, यह आपका सेकेंड नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। विस्थापन न होने की स्थिति में क्या होगा कि कोई कार्य नहीं होगा, जीरो कार्य होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्या कह रहा है दोस्त, ये चीजें कह रहा है आपको कि कार्य हुआ है, ऐसा कहने के लिए 2 कंडीशन आता है, 2 शर्त आता है।
ठीक है। उसमें से आपको दूसरा शर्त इसमें बताना है कि क्या है। देखिए हम दोनों शर्त आपको बताते हैं कि क्या होना चाहिए। किसी भी जगह पे आपको वर्क अगर होना चाहिए तो वर्क होने के लिए 2 या 3 कंडीशन कहिए। 3 कंडीशन हम मार के चलते हैं। क्वेश्चन में 2 शर्त दे दिया है लेकिन हम 3 कंडीशन लेकर चलते हैं। पहला कंडीशन तो यह होना चाहिए कि जिस वस्तु पर हम बल लगा रहे हैं वो वस्तु विस्थापित होना चाहिए, तभी क्या क्या होगा कि कार्य होगा। दूसरी नंबर बात जान लीजिए कि उस पर बल लगना चाहिए, क्योंकि वर्क क्या होता है, W बराबर F इंटू एस होता है, बल और क्या होता है कि विस्थापन, ये दोनों पे डिपेंड कार्य करता है। और तीसरा लीजिए एनर्जी रिड्यूस होना चाहिए, एनर्जी में वृद्धि होना चाहिए, तब ये कार्य होता है। ठीक है, तो वस्तु में अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर इसमें देखा जाए तो क्या होना चाहिए कि वस्तु विस्थापित होना चाहिए, तभी क्या होगा कि आपका कार्य होगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसी तरह से क्या होता है कि घुमा करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आपको पकड़ना है, थोड़ा सा चला लेना है, आराम से पकड़ा जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इसमें यह चीज कह रहा है कि यदि किसी वस्तु पर कहता है कि लागू एक स्थिर बल, अब बल की दिशा में क्या कहता है कि अगर जब वस्तु स्थानांतर होती है तो बल और दूरी के परिणाम कहता है कि जो है दर्शाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं। देखिए किसी वस्तु पर अगर हम बल लगा रहे हैं, अब बल की दिशा में वस्तु जो क्या हो रहा है कि विस्थापित हो रहा है, तब उस पर हम क्या कहेंगे कि दोस्त कार्य हुआ है, यही तो कहेंगे ना कि कार्य हुआ है। अगर विस्थापित नहीं होता तो हम क्या कहते हैं कि कार्य नहीं हुआ है, यही कहते हैं। तो इसमें विस्थापित हो रहा है और लगाए गए बल विस्थापित हुआ, उसके जो है आपको प्रोडक्ट को, गुणनफल को हम क्या कहेंगे तो कार्य किया गया कार्य ही कहेंगे। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये आपका आंसर होगा, किया गया कार्य आपका करेक्ट आंसर होगा, वर्क डन। ठीक है, कि काम हुआ है, नहीं तो ऐसे कहते कि काम हुआ ही नहीं है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी पिंड पर कार्य तब भी किया जाता है, कब किया जाता है, आपको हम बता दिए कि जब वस्तु विस्थापित होगा या उस पर बल लगेगा, और उसके बाद क्या होगा कि जान लीजिए इसके एनर्जी में रिड्यूस होगा, वृद्धि होगा, मैकेनिकल इफेक्ट पड़ेगा उस पर। ठीक है, तो इंक्रीज करेगा उसके एनर्जी में, तो ये चीजें होगा आपका। तो ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि एक मैकेनिकल प्रभाव, एक मतलब कि यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा में क्या होगा कि वृद्धि का अनुभव करेंगे, तब वो क्या होगा कि कार्य होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। सारे पीवाईक्यूज है जितने भी रेलवे के द्वारा अभी तक दोस्त साइंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको वो बता रहे हैं 2016 से लेकर के अभी तक के, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, सारे जगह पूछे गए हैं, बहुत सारा क्वेश्चन है अभी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्या कह रहा है इसमें कि लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा में अगर उसके बीच में क्या हो रहा है कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तब उस कंडीशन में किया गया कार्य किस प्रकार का होगा। देखिए 90 डिग्री, अगर डिग्री की अगर बात कह दे कि एंगल बन रहा है, तो उस कंडीशन में कार्य क्या होगा। देखिए बहुत अच्छी बात है, इसमें आपको एक तो 90 डिग्री का पूछा जाता है, एक तो 80 डिग्री का पूछा जाता है। 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर बल लगा रहे हैं, बल और विस्थापन के पीछे अगर 180 डिग्री का बनता है कोण, तो वो किस प्रकार का कार्य होता है। दूसरा ये पूछा जाता है कि लगाए गए बल और विस्थापन के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, तो वो क्या कार्य होता है। तो 90 डिग्री का कार्य अगर हो रहा है, लग रहा है, तो जान लीजिए कि आपका जो होगा वो जीरो वर्क होगा। क्या होगा, जीरो वर्क होगा। कैसे होगा, क्योंकि W बराबर क्या होता है F इंटू एस इंटू कॉस थीटा, थीटा अगर दे देगा तो कॉस थीटा लगाएंगे, और थीटा की जगह पर कितना रखेंगे 90 डिग्री रखेंगे। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, जीरो, तो सबको क्या करेगा कि जीरो कर देगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका जीरो वर्क होगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ये आपका 4th नंबर आंसर होगा कि जीरो वर्क। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको हम दिखा देते हैं, देख लीजिए। ये अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा निर्भर करती है, तो वो किस पे निर्भर करती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान देखिए। आपको हम बताते हैं कि वो जो डिपेंड करती है वो कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और उसकी अवस्था पे डिपेंड करती है कि वस्तु किस स्थिति में है और किस अवस्था में परिवर्तित हो रही है, उस पर डिपेंड करती है कि वो किस प्रकार का कार्य हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये आपका 4th नंबर आंसर करेक्ट होगा, कार्य करने वाली वस्तु और उसकी स्थिति इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन के लिए, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि गति करती हुई एक कार है। ठीक है, गति कर रही है कार, हवा जो है उसकी विपरीत दिशा में आ रही है। हवा क्या है कि विपरीत दिशा का सामना कर रही है। जैसे कि आप लोग भी जाते होइएगा, बाइक से जाते होइएगा, तो हवा का कस का झोंका लगता है ना, तो ऐसा लगता होगा कि हवा ही आपकी ओर आ रहा है, आप बल्कि जा रहे हैं आप तो आगे स्पीड से, तो हवा आपके अपोजिट आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी हम कार्य करेंगे उसके अपोजिट अगर उसका कार्य अगर हो रहा है, तो वो दोनों क्या करेगा कि 180 डिग्री का कोण बना लेगा। एक तो हम जा रहा है, एक उधर से आ रहा है, तो कितने डिग्री का कोण बना लेगा, 180 डिग्री का कोण बना लेगा। उस समय उस स्थिति में
कार द्वारा कहता है, हवा द्वारा, हाँ हवा, कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य कहता है, क्योंकि हवा तो उस डायरेक्शन में आ रही है, हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर हम ही इधर जा रहे हैं और इधर ही हवा जाता तब तो पॉजिटिव कार्य हो जाता, लेकिन हम इधर जा रहे हैं और हवा इधर आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि नेगेटिव कार्य होगा, मतलब ऋणात्मक कार्य होगा। ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट नंबर आंसर करेक्ट होगा। अब नेगेटिव कार्य आपको हम बताती है कि हम इधर से जा रहे हैं, उधर से हवा आ रहा है, तो कितना डिग्री का एंगल बनाएगा? 180 डिग्री का एंगल बनाएगा 180 डिग्री का एंगल। तो अब इसी फॉर्मूला पर हम रखेंगे W बराबर F इंटू S इंटू कॉस थीटा। थीटा की जगह पर 180 डिग्री रखेंगे और कॉस 180 डिग्री का मान जो होता है दोस्त -1 होता है। कॉस 180 डिग्री का मान -1 होता है, कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, सारे मान याद करके रखिएगा। वैसे वर्क में ज्यादा मान याद नहीं करना है, 0, 90 डिग्री और जो है 180 डिग्री, इसी पे क्वेश्चन पूछता है। तो ये cos 180 डिग्री का मान -1 होता है, ऋणात्मक कार्य ये कर देता है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है इसमें? ये चीजें कह रहा है कि किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि कहता है कि वह गति नहीं करती है, मान लीजिए किसी वस्तु पर हम बल लगा रहे हैं, गति नहीं कर रही है, मतलब वो विस्थापित नहीं हो रही है, तो दोस्त हम आपको बता ही दिए कि विस्थापित ना होगा तो क्या होगा? वो 0 वर्क होगा। यही चीज ना होता है कि अगर वस्तु विस्थापित ना हुआ तो वो 0 वर्क कहलाएगा। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। तो ये 0 वर्क मतलब कार्य होगा ही नहीं। ये फोर्थ नंबर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि 0 वर्क होगा, इस पे कोई कार्य होगा ही नहीं। ठीक है, चलिए इसी तरह से दोस्त क्या होता है कि घुमा करके क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन ज्यादातर नंबरिकल इससे पूछे जाते हैं। आपको हम जल्द ही आपके सामने जो है चैप्टर वाइज जो है नंबरिकल प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि चैप्टर वाइज नंबरिकल पे काम चल रही है। सारे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उस सारे नंबरिकल का क्वेश्चन हम कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा वक्त लगता है, करके आपको जल्द ही प्रोवाइड करा देंगे, चैप्टर वाइज है। ठीक है, उसको अगर पढ़ लीजिएगा तो एग्जाम में नंबरिकल नहीं छूटने वाला है, उसी पे आधारित आता है, क्योंकि नंबरिकल जो होता है ना दोस्त वो फिक्स होता है। एक बार उस चैप्टर को समझ लीजिए तो उसी पे आधारित होता है, उस पर मान बदल जाता है, अंक बदल जाता है, फॉर्मूला उसी पे अप्लाई करके आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से क्या कार्य का एक गुण नहीं है? तो कार्य का एक गुण नहीं है, चलिए ऊपर से पढ़ लेते हैं। पहला देख लीजिए, पहला नंबर कह रहा है इसमें कि कार्य की दिशा होती है, ये गलत है। कार्य की कोई दिशा नहीं होती है, इसमें सिर्फ परिमाण होता है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है कि वर्क किस डायरेक्शन में हो रही है। यहीं पे गलत पकड़ा गया दोस्त। ये आपका क्या होगा कि बिल्कुल ऑप्शन जो होगा वो गलत है, ये गुण नहीं है। ठीक है, बाकी जो नीचे देख रहे हैं पढ़ लीजिएगा, ये सारे गुण जो होते हैं वर्क में होते हैं, इसको छोड़ करके फर्स्ट नंबर को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको हम दिखा देते हैं दोस्त। देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन ये चीज कह रहा है कि कार्य तब भी हो सकता है जब क्या होगा, देखिए इसमें दे दिया है, तो इसमें कार्य तब होगा जब क्या होगा कि एनर्जी जो होगा वो इंक्रीज होगा। ये फर्स्ट नंबर, एनर्जी क्या होगा? इंक्रीज होगा। या क्या होगा कि वस्तु जो होगा वो बल की दिशा में क्या होगा कि विस्थापित होगा, या बल की अपोजिट डायरेक्शन में विस्थापित हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कार्य होगा पॉजिटिव नेगेटिव ये सब होगा। तो ध्यान में रखिएगा ये चीजें। ये एनर्जी रिड्यूस होगा, उसके बाद ही कार्य माना जाएगा, या वस्तु विस्थापित किया जाएगा तब कार्य माना जाएगा, ना तो नहीं माना जाएगा। चलिए अगला दिखाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कहता है कि दिए गए कार्य का उदाहरण नहीं है? जी हाँ, कार्य का उदाहरण नहीं है, ये हमें देखना है। तो देख लीजिएगा इसमें पहला नंबर ऑप्शन देख लीजिए। पहला नंबर ऑप्शन क्या कहा जा रहा है दोस्त? पहला नंबर ऑप्शन ये चीज कह रहा है इसमें कि लड़के का कमरे के दीवार पर क्या कर रहा है कि धक्का दे रहा है। तो एक लड़का है कमरे की दीवार को धक्का दे रहा है, कमरा है, कमरा बहुत बड़ा होता है दोस्त, वो कमरे को दीवार को आप धक्का दे दीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो इस पे आपका कार्य क्या होगा? 0 कार्य होगा, ये कार्य नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। सारे ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, सारे में कहीं ना कहीं आपको कार्य मिलेगा, लेकिन ये कार्य आपको नहीं होगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको हम दिखा देते हैं दोस्त। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि जब बल प्रयुक्त की दिशा और कहता है वस्तु के गतिशील की दिशा एक दूसरे के लंबवत होता है तो कार्य किस प्रकार का होगा? देखिए अगर लंबवत कर रहा है तो लंबवत होने पर क्या होता है, मान लीजिए कि हम किसी वस्तु पर कार्य कर रहे हैं, कार्य हो रहा है तो उस पर लंबवत जो है क्या हो रहा है कि आपका जो है एक दूसरे का जो है लंबवत डायरेक्शन पड़ रहा है उस पर, तो वो उस पर किसका कितना डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बताते हैं कि कुली है, माथा पर सामान रखे हुआ है और वो आगे जा रहा है, तो कुली माथा पर सामान रखे हुए आगे जा रहा है तो उसका बल के डायरेक्शन क्या होता है? गुरुत्वीय बल के विरुद्ध हो जाता है। तो उस क्षैतिज दिशा है, गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कितने डिग्री का एंगल बन जाता है? 90 डिग्री का। ये कुली वाला हम कितना बार बता चुके हैं। चाहे कोई लड़के होगा, अगर माथे पे सामान रखे होगा, सर पे सामान रखा होगा, तो उसका जो है गुरुत्वीय बल के विरुद्ध जो है क्या होगा कि आपका जो है
बल लगेगा और वो 36 दिशा में चलेगा, तो 36 दिशा गुरुत्वीय बल के विरुद्ध जो बल लगता है उसके पीछे 90 डिग्री का कोण बनता है। अब सबसे बड़ी बात है कि इसमें लंबत दे ही दिया है, तो लंबत दे दिया है मतलब कि ये लंबत दे दिया 36 दिशा में हो गया, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इस कंडीशन में हम लोग cos थीटा वाला अप्लाई करेंगे, तो W बराबर F इंटू एस इंटू cos थीटा। थीटा की जगह पर लंबत है तो 90 डिग्री का कोण रखेंगे, 90 डिग्री रखेंगे तो 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तब सारे कार्य को क्या कर देगा, 0, मतलब कि कोई कार्य नहीं होगा, यही ना होगा, कोई कार्य नहीं होगा। तो ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्त, इसी तरह से दोस्त क्वेश्चन सारे वर्क में इसी तरह से आते हैं क्वेश्चन, इसलिए हम आपको क्या कर रहे हैं कि बता दे रहे हैं, वर्क से ज्यादा नहीं कुछ पूछा जाता है, सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल आपको हम प्रोवाइड करा ही देंगे। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि बल और विस्थापन के बीच कहता है कि डैश हो तो कार्य ऋणात्मक होता है। देखिए ऋणात्मक कार्य होने के लिए आपको हम बता दिए थे, जैसे कि एक कार जा रहा था, हवा उसके विपरीत जा रहा था, कितना डिग्री का एंगल बना रहा था, 180 डिग्री का एंगल बना रहा था। 180 डिग्री के एंगल में क्या होता है कि वो ऋणात्मक कार्य होता है, 90 डिग्री के एंगल पे 0 कार्य होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, 0 डिग्री पे पॉजिटिव कार्य होता है, 0 डिग्री पे पॉजिटिव कार्य होता है, तो इसको ध्यान रखना है। तो ऋणात्मक इसमें कार्य कर रहा है, मतलब नेगेटिव वर्क कर रहा है, तो कितना डिग्री होना चाहिए दोस्त, ये 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, 180 डिग्री तो हम निकाल के आपको बता ही दिए है कि कैसे निकलता है कैसे नहीं होता है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि कोई वस्तु क्या करता है कि वृत्ताकार पथ पे गोल 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 घूमता है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा। दोस्त जान लीजिए कि वृत्ताकार पथ पे कह देगा, क्वेश्चन कई तरीका से इसको पूछा जाता है। ये तो वृत्ताकार हो गया, जान लीजिए, या कह देगा कि कोई लड़का है और एक वृक्ष के चारों ओर जो है गोल गोल घूम रहा है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन जान लीजिए कि ये कह रहा है, इसमें तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको बताते हैं। तीसरा नंबर ये कहता है कि चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसी स्थान पर पूछते उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। या चौथा कहेगा कि पृथ्वी जिस स्थान से चलती है उसी स्थान से सूर्य के चारों ओर लगाकर चक्कर उसी स्थान पर पहुंच जाती है, तो आपको कहेगा कि पृथ्वी द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा या पृथ्वी द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। देखिए जिस स्थान से कोई भी व्यक्ति चलना शुरू करेगा राउंड राउंड, अगर उसी स्थान पर पहुंच जाता है तो उसका विस्थापन 0 होता है, क्योंकि विस्थापन क्या होता है कि अंतिम दूरी में से प्रारंभिक दूरी को घटा दीजिए वही दूरी होता है। ठीक है, तो यहां 0 से शुरू किए, राउंड राउंड घूम करके आप 0 पे पहुंच गए, तो आप 0 में से ही माइनस करेंगे हम 0 को। हाँ, वैसे थोड़ा सा भी पॉइंट पहले रहिएगा तो 99 पॉइंट भी पहले रहिएगा, तब जो है उसका जो है विस्थापन अलग हो जाएगा, तब वो विस्थापन बिल्कुल लास्ट वाला में से 0 को घटा देंगे, वो उतना विस्थापन होगा। लेकिन यहाँ पे सर्कल में है, वृत्ताकार पथ पे घूम रहा है और उसके द्वारा कह रहा है कि आपको कार्य कितना होगा, तो कार्य दोस्त 0 होगा। एएलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम में ये पूछ दिया है 2018 में, ध्यान रखिएगा, क्योंकि विस्थापन इसका 0 होगा। तो W बराबर F इंटू एस लगाएंगे फॉर्मूला, विस्थापन की जगह पे हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, क्योंकि विस्थापन राउंड राउंड घूम करके आता है उसी जगह पे आता है, तो ये 0 रखेंगे, 0 सबको 0 कर देगा, आपका आंसर जो है बिल्कुल शून्य कार्य होगा। ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है दोस्त। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि जब बल विस्थापन होता है, जब बल क्या होता है, बल के दिशा में मान लीजिए कि विस्थापित होता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य को ऋणात्मक कब माना जाता है। अच्छा, बल विस्थापित करता है तो ऋणात्मक कार्य कब माना जाएगा। तो आपको हम बता ही दिए, कार वाला एग्जाम्पल बता दिए, इससे पहले भी एग्जाम्पल बता दिए हैं कि जिस ओर हम फोर्स लगाएंगे उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में अगर क्या हो रहा है कि कार्य हो रहा है तो वो जो ऋणात्मक कार्य होता है। जैसे कि कार्य हवा, जैसे कार जा रहा है, हवा का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, तो 180 डिग्री का एंगल बनाएगा, उस कंडीशन में क्या होगा कि ऋणात्मक कार्य होगा। तो ध्यान रखिएगा, अपोजिट डायरेक्शन में अगर होगा बल के तो वो क्या होगा कि आपका बिल्कुल ऋणात्मक कार्य होगा। तो ध्यान रखना है, ये फोर्थ नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि बल के विपरीत दिशा में किया गया जो भी जो विस्थापित होता है विस्थापन, वो आपका क्या होगा कि 0 ऋणात्मक कार्य होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये फोर्थ नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्त, ये कार्य से इतना ही तरह से जो है थ्योरी पूछे जाते हैं, इस तरह से ज्यादा नहीं पूछा जाता है। चलिए देख लीजिए, इतना ही दोस्त क्या था कि आपका वर्क से थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। थ्योरेटिकल क्वेश्चन बस इसी तरह से पूछे जाते हैं, इससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे। आपको वर्क से इतना ही पूछे जाते हैं, इससे पूछे जाएंगे नंबरिकल पूछे जाएंगे। नंबरिकल आपको हम बता देंगे कि किस तरह का होता है, चैप्टर वाइज कंप्लीट कर रहे हैं, पूरा चैप्टर वाइज आपको हम कंप्लीट करके बता देंगे। ठीक है, ज्यादा तो नंबरिकल होगा नहीं, कोई चैप्टर में नंबरिकल है, सारे चैप्टर में तो नंबरिकल पढ़ना है नहीं आपको, इसलिए कुछ चैप्टर में नंबरिकल है, कुछ चैप्टर को हम क्या कर रहे हैं कि कंप्लीट कर रहे हैं। थोड़ा गुणा भाग जोड़ घटाव भी करने में वक्त लगता है ना, सही आंसर जो है उसको बनाने में, तो इसलिए थोड़ा सा वक्त लग रहा है, उसको चैप्टर वाइज कंप्लीट कर रहे हैं, आपको जल्द ही आपके सामने हम बता देंगे। ठीक है, चलिए क्या है कि ये अपने वर्क कंप्लीट हो गया है, यहां से
जो बचा हुआ था वो। अब अगले दिन जो करेंगे वो नेक्स्ट चैप्टर के करेंगे, जो पूछा गया है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट करते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होंगे, इसलिए प्रीवियस ईयर्स पढ़ना जरूरी है दोस्त क्वेश्चन। इसलिए हम फिजिक्स को रिपीट किए हैं, क्योंकि फिजिक्स से आपको बता ही दी है कि 60 से 62% तक के क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, एलपी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में। तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए चैनल, दोस्त फटाफट कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आने वाली वीडियो दोस्त आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए आपको बता रहे हैं। तो बिल्कुल मिस मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और जो लोग टेस्ट देना चाहते हैं दोस्त, जाकर के टेस्ट दे लीजिएगा, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा, फ्री में टेस्ट होता है, पैसे नहीं लगेंगे। एलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के साइंस के लिए टेस्ट होता है। ठीक है, तो फटाफट जाइए और इसको इंस्टॉल कीजिए, यहाँ क्या कीजिए, टेस्ट देना शुरू कीजिए। चलिए, हमें इजाजत दीजिए, क्योंकि हम अगले दिन फिर लेकर के आएंगे जो इस एप्लीकेशन पर जो लोग टेस्ट दिए हैं उनका स्कोर कार्ड प्लस टेस्ट पेपर लेकर के। ठीक है, चलते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट टाइम। जय हिंद दोस्तों।